जय मसीह। पहला पत्र एक अध्याय 6 और 7 पर। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, मसीही जीवन हमेशा सरल नहीं होता है। हमारे विश्वास की परीक्षा अति वास्तविक होती है। मेरे प्रियो प्रियो हमारे लिए परीक्षा का क्या अर्थ है जब वो हमारे जीवन में आता है। पतरस उन परीक्षाओं के विषय में विवरण प्रस्तुत कर रहा है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी भक्ति के परिणाम स्वरूप आती है। प्रियो, मसीह के पीछे चलने की कीमत होती है जो एक विश्वासी को चुकाना पड़ता है। प्रियो, परीक्षा के प्रति हमारा कैसा रुख होना चाहिए। यदि हम कठिन अनुभवों से गुजरते हैं तो अपने उद्धार और भविष्य की आशा के कारण आनंदित हो सकते हैं। अगर हम अपना ध्यान परमेश्वर के अनुग्रह और भविष्य की आशा पर लगाए रहते हैं, तब वर्तमान के कठिन अनुभवों के बीच आनंद का कारण प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, परीक्षा के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे परीक्षाओं को कैसे देखता है। एक मसीही के लिए परीक्षाओं में भी जीवन का अर्थ है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं तब उसके दुख में सहभागी होते हैं। पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस जगत में दुख उठाया है। पहला पत्रस 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हमें भी यहां दुख उठाना पड़ेगा। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तब परीक्षाओं का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले इन सब अनुभवों से गुजर चुका है। हमारी परेशानियों के बीच अपने आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। पहला पत्रस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम पर छाया करता है। परीक्षा हमें किस प्रकार प्रभावित करती है मेरे प्रियो? ईश्वरीय दृष्टिकोण से। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो मानवीय दृष्टिकोण से हम उदास हो जाते हैं। पहला पत्रस 1:6। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। मेरे प्रियो, मनुष्य होने के कारण हमारी भावनाएं वास्तविक होती है। यदि हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं तो इसके लिए शर्मिंदा होना आवश्यक नहीं है। ईश्वरीय दृष्टिकोण से परमेश्वर के उद्धार में मगन होना चाहिए। बाइबल हमें सिखाते हैं परीक्षाओं के बीच परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन को बदला जाना जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय, परीक्षा क्यों आती है? कई बार हम इसे नहीं सोचते। कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले लोग हमेशा यही प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। पतरस के अनुसार एक मसीही की कोई परीक्षा व्यर्थ नहीं होती है। मेरे प्रियो, उसमें परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य होता है और उसमें हमारे विश्वास की परख होती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर हमें अपना प्रतिफल प्राप्त होगा। पहला पत्रस 1:7 कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इस प्रकार परख द्वारा खरे और खोटे की निश्चिंत
परीक्षा होती है। अंत में हमारी परीक्षा का एक महानतम उद्देश्य है। यदि कठिन परिस्थितियों में हमारा प्रत्युत्तर विश्वासपूर्ण और आदरमय आनंदमय रहेगा, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर इसकी उचित प्रतिफल संपूर्ण रूप से शुद्ध सोना प्रभु की महिमा का कारण ठहरेगा, अर्थात एक मसीही। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।